अभी मैं खड़ा हूँ उदयपुर के शिल्प ग्राम में, एक अनोखी जगह घूमने लायक, जहाँ पे अपन को पुरानी संस्कृति, पुराने लोग कैसे रहते थे, कठपुतलियों के डांस और अलग अलग राजस्थानी जो कला है उसको यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है, देखने को यहाँ पे मिलेगा आपको। और जैसे पुराने जो कार्यक्रम होते थे, कठपुतली डांस और मुहर्रम, बहुत सारे ऐसे जो हमने और हमारे बच्चों ने शायद नहीं देखे होंगे, वो यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। पुराने लोग कैसे रहते थे, पुराने घर कैसे होते थे, राजपूत समुदाय के घर कैसे थे, बाकियों के घर कैसे थे, ब्राह्मणों के घर कैसे थे, भील समुदाय कैसे रहता था, वो सब यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और जैसे घर डेवलप करते थे, कैसे वो घर दिखते थे, कैसे अनोखी तरह से घर वो बनाए जाते थे। अभी तो कारीगरी बहुत सारी हो गई है, मशीनरी हो गई है, बट पहले ज़माने में इतने खूबसूरत घर कैसे बनते थे वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ इतना सब कुछ देखने को मिलेगा हमने कभी नहीं सोचा था। 1989 में शुरू हुआ शिल्प ग्राम। उद्देश्य सिर्फ इतना था कि ग्रामीण भारत की कला और परंपरा को जिंदा रखना। यहाँ की मिट्टी के घर, लकड़ी के दरवाजे और हाथ से बने आंगन हमें पुराने गाँवों की याद दिलाते हैं। यहाँ की कुएं, पारंपरिक जो अपनी ग्रामीण जो थी उनको आगे बढ़ाना और देश विदेशों तक ग्रामीण संस्कृति को पहुंचाना इसका उद्देश्य था। यहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, वो घर है 2 मंजिला। उस टाइम पे बना हुआ 2 मंजिला घर कैसा दिखता था और कैसे बनाते थे। ये 2 मंजिला मकान है और इसकी डिज़ाइन और कला देखो। ये जैन समुदाय का घर है, पूरा घर लकड़े से बना हुआ है। यहाँ पे जो डिज़ाइन करते हैं और ऐसा इस घर को बनाते हैं कि किसी भी सीज़न में वो ठंडा ही रहे, ज़्यादा गर्मी में भी वो ठंडा रहता है। और ये जैन समुदाय का घर है और डबल फ्लोर है इसके, वो भी सदियों पहले का घर है ये। उस टाइम पे डबल फ्लोर बनाना मतलब एक बहुत कठिन था। और अभी जो ये है, अभी तो हर जगह से डेवलप करते हैं 3 मंजिला 4 मंजिला, पर उस टाइम पे ऐसी कलाकृति बनाना और अभी तक ये टिका रहना इस घर का कितनी मजबूती का एक संदेश देता है कि अभी जो ब्रिज वगैरह बनते हैं 1-2 साल में बिखर जाते हैं और ये घर अभी तक अपना गढ़ बनाया हुआ है। यहाँ की कारीगर सदियों पुरानी कलाओं को अपने हाथों से बनाते हैं। घूमर की थाप, लोक संगीत की गूंज और हर कोने में बसी संस्कृति शिल्पग्राम को एक संग्रहालय ही नहीं बल्कि एक जीवित गांव बनाती है। शिल्पग्राम हमको सिखाता है कि विकास के साथ साथ जड़ों को संभालना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आप उदयपुर आए हो और शिल्पग्राम नहीं देखा तो आपने संस्कृति को छूना अभी बाकी रखा है। ये हमारी पुरानी दीवारें जो गोबर से बनाई जाती थी, कितनी मजबूत और अलग अलग उन पे डिज़ाइन की जाती है। ये जो घर है वो ब्राह्मण समुदाय का है, क्योंकि इनके घर के बाहर तुलसी लगी हुई है, जिससे प्रमाण होता है कि ब्राह्मण जाति का है। यहाँ पे जो राजपूत कल्चर कैसा था, ब्राह्मण कैसे रहते थे, उनके घर जो थे, उन सब के जो पुराने घर है उनकी आकृतियाँ दिखेगी। जैसे ब्राह्मणों के घर पे तुलसी वगैरह है, तो अभी मैं ब्राह्मणों के घर पे खड़ा हूँ तो उनके अंदर तुलसी वगैरह होती है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के भील समुदाय कैसे रहता था, उनके घर कैसे होते थे, वो सब यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। पुरानी संस्कृति की यहाँ झलक देखने को मिलती है, कैसे गांव में लोग रहते थे और कैसे उनके घर होते थे, वो यहाँ पे शिल्पग्राम में देखने को मिलता है। संस्कृति से जुड़े रहते हैं यहाँ पे। सामने जो दिख रहा है वो एक गांव में बैठने का होता था, जब सारे गांव वाले मतलब बड़े बड़े जो बुजुर्ग लोग होते थे वो इस जगह पे आके बैठते थे। और अब हम खड़े हैं एक कॉलोनी में, जहाँ पे 3, 4, 5, 6 ऐसे घर रहते थे भाइयों के।
वो कैसे बने रहते थे वो यहाँ पे दर्शाया गया है। एक गली सी बनी हुई है और उसमें अलग अलग घर बने हुए हैं। और ये जो दीवारें हैं ये गोबर से बनाई जाती थी, और ऐसा नहीं कि ये बहुत ही कमज़ोर दीवारें, बहुत ही मजबूत दीवारें होती थी। गांव में आप अभी भी जाओगे पुराने गाँव में तो या तो घर अभी भी ऐसे ही है या थोड़े बहुत गिरे होंगे, पर दीवारें आज भी ऐसी ही खड़ी है वहाँ की। तो मजबूती बहुत ज़्यादा होती थी। आज के ब्रिज ढल जाते हैं पर उस समय के घर अभी भी वैसे ही खड़े हैं।